गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोहरा स्टेनो क्लास स्टूडेंट्स। आज की डिक्टेशन 95 शब्द प्रति मिनट के अनुसार है। चलो शुरू करें। शुरू। विधाता की सृष्टि द्वंदात्मक है। यहाँ सुख है तो दुख भी, लाभ है तो हानि भी, यश है तो अपयश भी, और जीवन है तो मरण भी। इस संसार में सुख दुख धूप छाँव की तरह है, जो सदैव स्थान बदलते रहते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इनसे बच सका हो। इसलिए इस दुनिया में सुखी वही है जो इन दोनों को सहज रूप में लेता है और विधाता का दिया हुआ उपहार मानकर स्वीकार करता है। गीता में तो इस चराचर जगत को दुखल्य ही कहा गया है। इसलिए इसे मानव धर्म मानकर जीवन जीने का अभ्यास कर लेना चाहिए। इसके अलावा सुखी रहने का अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। अगर दुख न हो तो मानव सुख का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा। सचमुच सुख का अस्तित्व दुख पर टिका हुआ है। दुख एक तरह से मनुष्य का उपकारक है। पैरा। यह मानव जीवन रणभूमि है, जहाँ मनुष्य को सुख और दुख दोनों से लड़ना पड़ता है। इस द्वंदात्मक युद्ध में हम कई बार हारने लगते हैं। हताश और निराश होकर जीवन के रण में अर्जुन की तरह हथियार डाल देते हैं, जो कर्मवीर दृढ़ संकल्पी मनुष्य को शोभा नहीं देता। यह जरूरी नहीं कि हर बार भगवान श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित हों। उनका ज्ञान, कर्म और भक्ति का संदेश दुखों से लड़ने में आज भी हमारा सबसे बड़ा संबल है। पैरा। मानव जीवन एक परीक्षा स्थल भी है, जहाँ दुख और कष्ट कदम कदम पर परीक्षाएं लेते रहते हैं। बस ऐसे समय धैर्य और साहस ही कवच बनकर मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सुख का मार्ग हमेशा दुख से होकर गुजरता है। जिसने दुख भी हंसकर जीना सीख लिया, वही सच्चे सुख का आनंद ले सकता है। जाड़ा गर्मी की तरह सुख दुख में भी सम रहने वाला व्यक्ति ही जीवन के सच्चे मर्म को समझता है। जीवन में यही समरसता जिंदगी की सच्ची परिभाषा है। यही गीता का संदेश है और यही मनुष्य का धर्म भी। पैरा। नदियाँ मानव सभ्यता की जीवन धारा हैं, जो मानव जीवन के साथ साथ जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों सहित समस्त सभ्यता को जीवन का आधार प्रदान करते हुए उन्हें गति प्रदान करती हैं। जल ही जीवन है तथा जल का अजस्र स्रोत हैं नदियाँ, किंतु आज ये अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही हैं। वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही सभी नदियों की जलराशि लगभग समाप्त हो चुकी है। लगता है कि निकट भविष्य में वे पूर्ण रूपेण सूख कर समाप्त हो जाएंगी और उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। देश की अनेकानेक नदियाँ पर्याप्त जल के अभाव तथा दूषित जल एवं औद्योगिक
कचरे के संभरण से आज अपने मूल स्वरूप का परित्याग कर गंदे नाले में परिवर्तित होकर बहने के लिए बाध्य हैं। नदियों में हो रहा यह परिवर्तन मात्र उनका अपना स्वरूप परिवर्तनों नहीं है, अपितु उससे पारिस्थितिकी में भी पर्याप्त परिवर्तन हो रहा है। नदियां अपने अंतःस्थल तथा तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने के साथ साथ अपने बहाव क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर के परिवेश को भी प्रभावित करती हैं, जिसके कारण नदियों में निवास करने वाले जीव जंतु तो लगभग समाप्त हो ही रहे हैं, साथ ही उनके समीप तटवर्ती इलाकों में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीवन के साथ साथ मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसके दुष्परिणाम समय समय पर सामने आते रहते हैं। इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि व्यापक स्तर पर जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर भूगर्भ के जल स्तर को बढ़ाया जाए। तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए उसे सुनिश्चित किया जाए तथा नदियों के प्रवाह पथ में हुए अतिक्रमण को तत्काल कब्जा मुक्त करते हुए नदियों में जाने वाले औद्योगिक कचरे एवं प्रदूषित जल के साथ साथ शहरों के अपशेषों एवं मल मूत्र आदि को नदियों में जाने से अनिवार्य रूप से रोका जाए। ऐसा करने से ही मृत्यु की ओर उन्मुख हो रही नदियों को जीवन दान दिया जा सकता है, अन्यथा पूर्व काल में लुप्त हो गई अनेक छोटी नदियों की भांति विकास एवं संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।